हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं इस समय। तो प्रॉफिट और लॉस में अगला कंसेप्ट देखते हैं जो कि क्वेश्चन के जरिए हम देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर ही क्या कंसेप्ट लगाना है, कैसे उसको शॉर्ट में आपको करना है, कम समय में कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो तरीका हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, आज का जो सारा क्वेश्चन होगा वो इसी टॉपिक पे बेस्ड होगा। और इस पे ये तो अभी आप बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी और प्री में भी। तो इसके सारे क्वेश्चन हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, इसका लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अभी सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 टॉफियां खरीद कर 1 रुपए में 7 टॉफियां बेचता है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत ज्ञात करें। इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप बताइए, 1 रुपए में 5 टॉफियां खरीद रहा है और 1 रुपए में 7 टॉफियां बेच रहा है। ये आपका है सीपी और ये है आपका एसपी। ठीक है, इस लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन मिले, सिर्फ आप उसमें एक चीज कर दीजिए कि जो सीपी का क्वांटिटी है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, रेट की बात नहीं कर रहे, जो सीपी का क्वांटिटी है और जो एसपी का क्वांटिटी है, दोनों की क्वांटिटी को इक्वल कर दो, क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप ये जानते हैं ये आपका रेट है और ये आपकी क्वांटिटी है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हम उसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम क्वांटिटी को इक्वल कर देंगे। क्वांटिटी इक्वल कर देंगे, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्वांटिटी 5 है, यहां पे क्वांटिटी 7 है, दोनों क्वांटिटी को आपको इक्वल करना है। तो आप क्या करोगे, दोनों का एलसीएम होता है 35, 5 और 7 का एलसीएम 35, तो इसको भी 35 बना दो, इसको भी 35 बना दो। इसको 35 बनाने के लिए आप दोनों साइड में किससे गुणा करेंगे, 7 से। इसको 35 बनाने के लिए आप दोनों साइड में किससे गुणा करेंगे, 5 से। अब आप बताइए, ये आपका नया सीपी कितना बन गया, 7 × 7, और नया एसपी कितना बन गया, 5। ठीक है, नया एसपी बन गया 5। अब आपने जब क्वांटिटी इक्वल कर दिया, 35 वस्तु लाए और 35 वस्तु बेच दिया, तो काम खत्म हो गया क्वांटिटी का। इक्वल ला रहे हैं, इक्वल बेच रहे हैं, तो उसका कोई मैटर नहीं। अब सिर्फ आप रेट को कंपेयर कर दीजिए, हम कितने में ला रहे हैं, 7 में, और बेच कितने में रहे हैं, 5 में, तो घाटा कितने का हो रहा है, 2 का हमारा घाटा हो रहा है। तो 7 रुपए पर 2 का घाटा हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 200/7% का हमारा ये क्या होगा, लॉस होगा। 200/7% का हमारा लॉस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इस पे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, सेम पिछले पैटर्न जैसा ही है। आप लोग पहले इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा है, आप सीपी लिख लो, एसपी लिख लो, सिर्फ आपको क्वांटिटी इक्वल कर देना है। क्वांटिटी इक्वल कर देंगे तो रेट आपका कंपेयर कर देना है, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 संतरे खरीद कर 3 रुपए में 5 की दर से संतरे बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करें। अब आप देखिए, अगर हम बात करें सीपी की, तो कह रहा है 2 रुपए में 3 संतरे खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 3 रुपए में 5 की दर से बेच दे रहा है। यह आपकी क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी, सामान की मात्रा को इक्वल कर देना है, बराबर कर देना है। ठीक है, तो ये 3 है, ये 5 है, दोनों को क्या बना दे हम, 15 बना दे, 15 बना दे। इसको 15 बनाने के लिए आप 5 से गुणा करोगे और यहां भी आप 5 से गुणा कर दोगे। इसको 15 बनाने के लिए आप 3 से गुणा करोगे और यहां भी आप 3 से गुणा कर देंगे। क्वांटिटी इक्वल कर दिया, 15 क्वांटिटी दोनों इक्वल कर दिया आपने। अब आप बताइए, यहां पे सीपी कितना मिल गया, 5 दूना 10, एसपी कितना मिल गया, 3 त्रिक 9। आप बताओ, 10 में लाकर अगर 9 में बेच रहा है तो घाटा कितने का हो रहा है, 1 का घाटा हो रहा है। तो 10 पर 1 का घाटा इंटू 100, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10% लॉस। 10% लॉस। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए इस पे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसी पैटर्न पे हम थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं। आप देखिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, क्या करना है उसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 चॉकलेट खरीद कर 7 रुपए में 2 की दर से चॉकलेट बेच रहा है। उसका कुल लाभ 33 रुपए है, तो उसने कुल कितने चॉकलेट खरीदे थे? ये क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। ठीक है, आप देखिएगा बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप बताइए, तो सीपी की बात करें अगर, तो सीपी में कह रहा है 5 रुपए में लाकर 3 चॉकलेट खरीद रहा है। अगर हम एसपी की बात करें तो 7 रुपए में 2 चॉकलेट बेच रहा है। ठीक है, ये आपकी है क्वांटिटी। आपको करना क्या है, केवल क्वांटिटी को पहले इक्वल करना। आप क्वांटिटी यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो इधर 2 से गुणा कर दो और इधर 3 से गुणा कर दो। ठीक है, टोटल सीपी कितने यूनिट आपका तैयार हो गया? 5 दूना 10 यूनिट। टोटल एसपी कितना तैयार हो गया आपका? 7 त्रिक 21 यूनिट। इधर क्वांटिटी तो इक्वल कर दिया मैंने, कितना कितना कर दिया मैंने? क्वांटिटी को आपको 6 यूनिट कर दिया। ठीक है, आप बताइए 10 का लाकर अगर आप 21 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है? 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? टोटल 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? टोटल प्रॉफिट इसका 33 रुपए है, 33। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 3 आ जाएगा। 11 यूनिट की वैल्यू अगर 33 है तो 1 की वैल्यू 3 है। अब आपको निकालना क्या है कि उसने कुल कितने चॉकलेट खरीदे थे। उसने कुल कितने चॉकलेट खरीदे हैं? 6 खरीदे और 6 बेचे, आपने इक्वल बना दिया था। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 त्रिक का 18। उसने 18 चॉकलेट खरीदे थे एक्चुअल में और 18 चॉकलेट बेचे थे। ठीक है, समझ में आ गया? अभी यहां पे 3 से और गुणा कर दीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन ये तो एंड हो गया, आपका आंसर आ गया 18 चॉकलेट। अगर इसको 18 बनाना है तो 3 इधर से गुणा करेंगे और 3 इधर भी गुणा करेंगे, 3 इधर भी गुणा करेंगे और 3 इधर भी गुणा करेंगे। तो आप बताइए, ये आपका हो गया 30 और ये आपका हो गया 21 तियां 63। प्रॉफिट कितने का आ गया? 33 रुपए का प्रॉफिट आ गया कि नहीं? 30 रुपए का लाकर 63 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का आ गया? 33 रुपए का। तो इसी को हम शॉर्ट वे में इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आ जाए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे, पिछले क्वेश्चन जैसा ही आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? एक व्यक्ति 10 रुपए में 13 सेब खरीद कर 9 रुपए में 7 की दर से सेब बेचता है। यदि उसका टोटल प्रॉफिट 94 रुपए है, 94 रुपीज है, तो उसने कुल कितने सेब खरीदे थे? ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप बताइए सीपी की अगर हम बात करें तो सीपी आपका क्या है? 10 रुपए में क्वांटिटी कितना खरीद रहा है? 13 क्वांटिटी खरीद रहा है। ठीक है, और एसपी की बात करें तो 9 रुपए में 7 की दर से क्वांटिटी को बेच रहा है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए इधर 7 से गुणा कर देते हैं और इधर आपका 13 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी का मैटर खत्म हो गया, क्वांटिटी आपने इक्वल बना दिया। 13 सत्ते 91 यहां भी कर दिया और 13 सत्ते 91 आपने यहां भी कर दिया। टोटल आपने क्वांटिटी कितना बना दिया? 91 यूनिट। ठीक है, अब आप बताइए टोटल सीपी कितना है? 10 × 7 70 है। टोटल एसपी की बात करें तो 13 9 117 है। टोटल कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है? कितने यूनिट का? 70 का लाकर अगर आप 117 का बेच रहे हैं तो 70 40 110 और 7 117। टोटल 47 यूनिट का टोटल प्रॉफिट हो रहा है और 47 यूनिट के क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 94 रुपीज। ठीक है, अगर 47 यूनिट की वैल्यू 94 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 47 दूना 94। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगा। आपको क्या निकाला है? तो उसने कुल कितने सेब खरीदे थे? तो आप बताइए,
आपने कितना बना दिया था इसको 91 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 91 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 91 गुणे 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 182 सेब उसने टोटल खरीदे थे। 182 सेब उसने टोटल खरीदे थे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया यहां पे। एक व्यक्ति 2 रुपए में 5 संतरे बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वह 80% लाभ चाहता है तो उतने ही संतरे उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें बहुत लोग गलतियां क्या कर देते हैं कि 20% का प्रॉफिट को अगर 80% बनाते हैं तो 4 से गुणा कर देते हैं, और 2 को 4 से गुणा कर दोगे तो आपको 8 आ जाएगा। लेकिन ये गलत होता है। आप पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए। क्या कहा गया है आपसे, आपसे कहा गया, यहाँ पे सीपी नहीं दिया गया है, आपसे केवल इतना कहा गया है कि 2 रुपए में 5 संतरे बेच रहा है। 2 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है, 5 संतरे बेच रहा है। ठीक है, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब बताइए कि सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। सीपी हमेशा 100% होता है। ठीक है, आप बताइए अगर उसको 20% का फायदा हो रहा है 2 रुपए में 5 की दर से बेचने पर, तो ये 100% कितना बन जाएगा, 20% प्रॉफिट मतलब 120% बन जाएगा कि नहीं। यही तो कहा गया है क्वेश्चन में कि 2 रुपए में 5 संतरे बेचता है, तो ये जो सीपी हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 100% पे 20% का फायदा हो रहा है, मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 120%। 100% हमारा सीपी और 20% प्रॉफिट, टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वह 80% लाभ चाहता है, मतलब सीपी तो हमारा 100% रहेगा, लेकिन वह लाभ 80% चाहता है, मतलब एसपी को कितना बनाना चाहता है, 180% बनाना चाहता है। लाभ को वह 180%, 80% लाभ चाहता है, मतलब एसपी को वह कितना करना चाहता है, 180%। तो उतने ही संतरे उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। क्वांटिटी यहां पे पहले से ही इक्वल दी गई है कि क्वांटिटी आपसे कह रहा है कि इतने ही संतरे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब आप बताइए, यहां पे मैटर समान है, यहां पे कोई मैटर नहीं है, 5-5 समान है। ठीक है, अब बात आती है प्राइस की। ठीक है, ये आपकी प्राइस है। एसपी को आपको 120 से 180 करना है। जितना चेंज आप यहां पे करोगे वही चेंजेस आपको यहां भी करना पड़ेगा कि नहीं। आप बताइए, अगर 2 रुपए की वैल्यू 120% है, 120% इज इक्वल टू 2 रुपीज के है, क्योंकि क्वांटिटी से अब मतलब नहीं है आपको, क्वांटिटी आपने इक्वल पहले से ही दिया गया है। अगर क्वांटिटी इक्वल नहीं दिया गया होता तो क्वांटिटी हम इक्वल रखते। ठीक है, तो 120% की वैल्यू अगर 2 रुपए है, तो आप बताइए 1% का मान कितना होगा, 2/120, मतलब 1/60 आ जाएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू अगर 1/60 है तो 120%, सॉरी कितना निकालना है, 180%। तो 180% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 180% इज इक्वल टू 1/60 इंटू 180, कितना आ जाएगा, 3। मतलब यहां पे कितना आ जाएगा, 3 रुपए। आपका सही आंसर क्या होगा, 3 रुपए। ठीक है, 5 संतरे अगर वह 3 रुपए में बेचे तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 80%, मतलब आपका एसपी 180% बन जाएगा। आपका सही आंसर क्या होगा, 3 रुपए में बेचना चाहिए उतने ही संतरे को, तो उसका प्रॉफिट जो है वो 180% हो जाएगा। एसपी प्रॉफिट 80% और एसपी आपका 180% हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी को। क्वांटिटी को हमेशा आपको इक्वल रखना है। सीपी हमेशा 100% के बराबर होता है। प्रॉफिट अगर 20% हो रहा है तो एसपी मतलब पहले 120% हो रहा था, बाद में कह रहा है प्रॉफिट मुझे 80% चाहिए, इसका मतलब एसपी वह 180% बनाना चाहता है। तो अगर 120% की वैल्यू 2 है तो 180% की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर 3 रुपए आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पिछले जैसा ही है।
पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 3 रुपए में 8 वस्तुएं बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह 35% का लाभ चाहता है तो उसे वस्तुओं को कितने रुपए में बेचना चाहिए। आप इस टाइप के क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आप बताइए 10% का पहले घाटा हो रहा है, इसका मतलब एसपी कितना है 90%। प्रॉफिट चाहता है 35%, मतलब 135 बनाना चाहता है, तो 90 को 135 बनाना चाहता है, 90% को 135 मतलब 1.5 गुना करना चाहता है। तो 3 रुपए को 1.5 गुना कर दो, क्वांटिटी इक्वल ही रहेगी हमेशा, ये आपको पता है। तो 3 को 1.5 गुना कर देंगे, 4.5 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, 4.5 रुपीज आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लिख के सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 रुपए में 8 वस्तुएं बेच रहा है, 3 रुपए में 8 वस्तुएं बेच रहा है, ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ठीक है, और ये आपकी प्राइस हो गई। सीपी आप जानते हो, सीपी हमेशा 100% होता है किसी भी चीज का। प्रॉफिट लॉस का चैप्टर में हमेशा सीपी क्या होता है 100% के इक्वल होता है। कोई भी सामान होगा वो 100% के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा एसपी की बात करें तो क्या हो रहा है, इसको 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 100% पर लाकर कितने में बेच रहा है, 10% का घाटा 90% पर बेच रहा है, ठीक है। वह 35% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 100% को कितना बनाना चाहता है, 100% को वह 35% लाभ लेकर 135% एसपी को बनाना चाहता है। क्वांटिटी हमेशा इक्वल रखनी है, हमेशा। अगर 8 पहले आप बेच रहे हैं तो बाद में भी आप 8 ही बेचेंगे, ठीक है। आप बताइए 90% की वैल्यू 3 रुपए है, तो 135% की ही वैल्यू तो निकालना है। तो 90 यहां पे कितना गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है कि नहीं। 90 गुणे 1.5 करेंगे तभी तो आपको 135 मिलेगा। तो इधर भी 3 गुणे 1.5 कर दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 4.5 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 90% की वैल्यू 3 है, अगर 90% की वैल्यू 3 है तो 1% का मान कितना होगा, 3/90 मतलब 1/30। आपको मान कितने का निकालना है, 135% का मान निकालना है। तो 135% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/30 इंटू 135, ठीक है। 15 से कैंसिल कर देते हैं, 15 दूना 30 और 15 नवैया 135, 9/2 मतलब कितना आ गया, 4.5। तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप ओरल कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्या रखा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 4 रुपए में 12 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है, लॉस हो रहा है। यदि वह कोई लाभ नहीं चाहता है तो उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बताइए क्या कह रहे हैं, 4 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है, 12 वस्तु बेचता है, तो उसे प्रॉफिट, सीपी की बात करें तो सीपी आप जानते हैं कितना होता है 100%। अगर हम एसपी की बात करें तो 20% का घाटा हो रहा है, इसका मतलब एसपी कितने पर, एसपी की बात करें तो कितने परसेंट है, 80% हमारा 80 है, 80% हमारा एसपी है, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि वह कोई लाभ नहीं चाहता है, यदि वह कोई लाभ नहीं चाहता है, इसका मतलब वह क्या चाहता है, वह चाहता है कि मेरा सीपी मुझे मिल जाए, मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वह सीपी 100% अपना पूरा का पूरा चाहता है, इसका मतलब वह कितने में बेचना चाहता है, वह 100% पर ही बेचना चाहता है। वह कोई लाभ नहीं चाहता है, कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहता, कम से कम उसका जमा आ जाए। तो वह चाहता है मेरा सीपी मेरे पास आ जाए, 100% का लाकर वह 100% पर ही बेचना चाहता है। मैंने क्या कहा था, क्वांटिटी कभी भी बदलनी नहीं चाहिए। ये आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कभी नहीं चेंज होना चाहिए। ये आपका प्राइस है, ठीक है। क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बताओ, अगर 80% को 100 बनाना है, या आप 80% की वैल्यू 4 है, अगर 80% की वैल्यू अगर 4 है तो 100% का मान कितना होगा, आप निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा, 1% का मान कितना आएगा, 4/80। तो 100% का मान 100 से गुणा कर दीजिए। 4 से ये 20 बार कैंसिल हो गया और 20 से ये 5 बार कैंसिल हो गया। इसका मतलब 100% का मान कितना आएगा, 5 रुपए आएगा, ठीक है। 5 रुपए
आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 4 सेम 80 और 20 पंचे 100। अब आपसे क्या कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। आप बताइए यहां पर कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में 12 वस्तु बेच रहा है, 5 रुपए में 12 वस्तु बेच रहा है, तो 1 रुपए में कितने वस्तु बेचेगा, 12/5, 12/5 वस्तु ये बेचेगा, ठीक है। समझ में आ गया। 12/5 यहां पे वस्तु है, वस्तु कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वह 1 किलो चीनी खरीद रहा हो, ठीक है, या कुछ भी खरीद रहा हो जो उसको क्वांटिटी, अब ये मत समझिएगा कि ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। 12/5 ये एक्चुअल आपका नहीं है, वो बस केवल इतना पूछा है कि 1 रुपए में 12/5 वस्तु बेचेगा। अब वस्तु कितना खरीद रहा है उसका 12/5 लेंगे ना आप। जैसे मान लीजिए अभी वो कहता 25 सेब हम खरीद रहे हैं, 25 सेब खरीद रहे हैं, तो 1 रुपए में आप कितना खरीदेगा, 12/5, मतलब 25 का 12/5 ले लेंगे, ठीक है। तो 50 25 12 पंचे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपए में 12/5 वस्तु खरीदेंगे, जो भी वस्तु की क्वांटिटी खरीद रहा होगा उसको 12/5 खरीदेगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 7 रुपए में 24 वस्तुओं को बेच रहा है, ठीक है। 7 रुपए में 24 वस्तु ये बेच रहा है, ये है आपका क्वांटिटी, ये है आपका प्राइस। और आप ये जानते हो कि सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो उसे 30% का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब एसपी कितने परसेंट के बराबर है, 100% हमारा सीपी है, 30% हमारा घाटा हो जा रहा है, इसका मतलब मुझे केवल 70% ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, सीपी 100% ही रखेंगे, 20% का लाभ चाहता है, मतलब कितना बनाना चाहता है, 120% बनाना चाहता है। तो उसे एक वस्तु की कीमत पूछ रहे हैं, तो उसे एक वस्तु कितने में बेचनी चाहिए ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 100% की वैल्यू अब ये 120 बनाना चाहता है, पहले 70% बना था, ठीक है। आप बताइए क्वांटिटी तो आप इक्वल ही रखेंगे, क्वांटिटी यहां भी 24 रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा क्वांटिटी ही इक्वल आपको रखनी है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए 70% का मान अगर 7 है तो 120% का मान कितना होगा, 12 रुपए ही तो होगा, ठीक है। 12 रुपए में 24, 70 की वैल्यू 7 है, यहां पर 7 की जगह पे 70 कर दिया गया, तो यहां पे 12 की जगह पे 120 हो गया, या आप और वैसे भी निकाल लो तो 12 ही आएगा, ठीक है। अब आप बताइए अगर 12 रुपए में या 24 वस्तु बेच रहा है तो एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, 12/24 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा, 0.5 रुपये। एक वस्तु की कीमत 0.5 या 1/2 रुपीज आप कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। 24 वस्तु क्वांटिटी मैंने इक्वल रख दिया, 24 वस्तु अब ये 12 रुपए में बेच रहा है, तो एक वस्तु कितने में बेचेगा, 0.5 रुपीज में ये बेचेगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति 3 रुपए में 5 वस्तुएं खरीद रहा है, समान मात्रा में ही जितना वस्तु यहां पे खरीद रहा है उतनी ही वस्तु यहां खरीद रहा है, लेकिन रेट में फर्क है, 2 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। यदि सभी वस्तुओं को वह 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन अभी भी हम कह रहे हैं इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे सिर्फ आपको उसमें क्वांटिटी इक्वल कर देनी, क्वांटिटी इक्वल कर देंगे तो आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 3 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीद रहा है, अभी भी सीपी की बात करते हैं, तो सीपी क्या है आपका, 3 रुपए में 5 की दर से, ये आपका क्वांटिटी, ठीक है, ये आपका प्राइस है। 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, समान मात्रा में ही 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, ये भी सीपी है आपका। समान मात्रा में 2 रुपए की कितनी दर से खरीद रहा है, 3 की दर से खरीद रहा है। अब आप बताइए
जब खुद कह दिया कि ये दोनों मात्राएं समान होनी चाहिए तो इसको समान बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बस इतना बता दो। बनाओगे। ये 5 है, ये 3 है, तो इधर कर दो 3 से गुणा दोनों साइड में, और इधर कर दो 5 से गुणा कर दो दोनों साइड में। ठीक है, अब आप बताइए क्वांटिटी की मात्रा समान हो गई कि नहीं? 15-15 समान हो गया। ठीक है, तो यहां पे प्राइस कितना है? 3 त्रिका 9 रुपए, और यहां पे सीपी कितना है? 5 दूना 10 रुपए। अब आप बताइए क्या ये कह सकते हैं कि 10 और 9 19 रुपए में आपने कुल कितनी वस्तु खरीदी है? 30 वस्तु खरीदी है। 19 रुपए में कुल 30 वस्तु इसने खरीदी है। ठीक है, अब आते हैं कि एसपी की बात करते हैं। यदि सभी वस्तुओं को वह 4 रुपए में 5 की दर से बेच रहे हैं, आप बताइए अगर हम एसपी की बात करें तो 4 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, 4 रुपए में 5 वस्तुएं बेच रहा है और सारी की सारी वस्तुएं बेचा है। तो अगर वस्तु टोटल क्वांटिटी 30 यूनिट बनाना है, क्वांटिटी तो आपको 30 बनाना पड़ेगा ना इस बार, क्योंकि टोटल सीपी आपका क्या हो गया? 19 रुपए में 30 वस्तु खरीदता है, 4 रुपए में 5 वस्तु बेचता है। तो अगर यहां पे 30 वस्तु आप खरीद रहे हैं तो बेचेंगे भी 30 वस्तुएं। तो अगर आपको इसको 30 बनाना है तो गुणा किससे करना पड़ेगा? दोनों साइड में 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि 24 रुपए में 30 वस्तु हम बेच रहे हैं। 30 वस्तु खरीदा हमने, 30 वस्तु बेच दिया, मैटर खत्म हो गया क्वांटिटी का। अब आते हैं केवल सीपी और एसपी का कंपेयर करने में। 19 रुपए का लाया, 24 रुपए में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 19 रुपए पर 5 रुपए का प्रॉफिट कितना परसेंट बना रहा है? आप ये कर लो, 19 पर 5 का प्रॉफिट इंटू 100, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 500/19%। ये आपका आंसर है। 500/19%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है? चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तब आप सॉल्यूशन देखिए, वो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपने पिछला क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 5 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदता है, समान मात्रा में ही 7 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है। सभी वस्तुओं को वह 3 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है सीपी। पहला सीपी क्या कह रहा है? 5 रुपए में 7 वस्तु। 5 रुपए में कितना वस्तु बेच रहा है? 7 वस्तु। ये आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, 5 रुपए में 7 क्वांटिटी खरीद रहा है। फिर दूसरी सीपी क्या कह रहा है? उतनी ही मात्रा में 7 रुपए में 5 की दर से वस्तु खरीद रहा है। 7 रुपए में 5 की दर से वस्तु खरीद रहा है। दोनों क्वांटिटी आपको पहले इक्वल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप बताइए इधर हम गुणा कर दे 5 से, और इधर गुणा कर दे हम 7 से। ठीक है, आप बताइए क्वांटिटी कितना बन गया? यहाँ पे 35 यहां भी खरीदा और 35 मैंने यहां भी खरीदा। टोटल मैंने कितनी वस्तु खरीद लिया? 70 वस्तु खरीद ली। अच्छा, कितने में खरीदी टोटल 70 वस्तु? आप बताइए। 5 25 और 7 7 49। 49 और 25 दोनों ही सीपी है आपका, तो 49 और 25 जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा? 74। टोटल हमारा सीपी क्या बन गया? 74 रुपए में 70 वस्तु हम खरीद रहे हैं। अब आते हैं एसपी पर। यदि सभी वस्तुओं को वह 3 रुपए में 7 की दर से बेच रहा है, आप बताइए 3 रुपए में अगर 7 की दर से बेच रहा है तो जितना आप वस्तु खरीदे हैं उतनी ही वस्तु आप बेचेंगे। तो आप बताइए अगर 70 वस्तु यहां खरीदे हैं तो यहां भी 70 वस्तु ही तो बेचना पड़ेगा। तो इसको 70 बनाने क्या करना है? केवल 10 से गुणा कर देना है, तो यहां भी 10 से गुणा हो जाएगा। तो आप ये आपका एसपी हो गया। अब यहां पे जितना आपने लाया उतना ही आपने बेच दिया, तो आपका क्वांटिटी का मैटर खत्म हो गया। अब केवल सीपी और एसपी को कंपेयर करना बचा है। टोटल 74 रुपए का आप लाए और 30 रुपए में बेचा, आपका कितना घाटा हुआ? 44 रुपए का आपका घाटा हुआ। तो घाटा हमेशा सीपी पर काउंट किया जाता है। 74 पर 44 का घाटा इंटू 100, 2 से कैंसिल कर देंगे, 22 बार ऊपर जाएगा, 37 नीचे आ जाएगा। 2200/37%, ये आपका क्या हुआ?
लॉस। 2200/37% का आपका क्या हुआ, लॉस। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं, प्री में भी आते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति 4 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद रहा है। ठीक है, पहले से आधी मात्रा में 3 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है, ये भी ठीक है। यदि सभी वस्तुओं को वह 1 रुपए में 1 की दर से बेच दे रहा है तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पिछले पैटर्न जैसा ही क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसा आप पूरा करते जाइए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 4 रुपए में 6 की दर से खरीद रहा है, सीपी है 4 रुपए में 6 की दर से खरीद रहा है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ये आपका प्राइस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, पहले से आधी मात्रा में 3 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है, दूसरी सीपी क्या है, 3 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये क्वांटिटी इसकी आधी होनी चाहिए, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्या करो, क्वांटिटी इक्वल कर लो। हमेशा क्वांटिटी इक्वल करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पहले आप क्वांटिटी इक्वल कर दो, इधर 5 से गुणा कर दो और इधर भी 5 से गुणा कर दो। इधर मैंने 6 से गुणा कर दिया, इधर भी मैंने 6 से गुणा कर दिया। ठीक है, आप बताइए यहां पे सीपी कितना बन गया, 5 चौके 20 रुपए। यहां पे सीपी कितना बन गया, 18 रुपए। ठीक है, अच्छा क्वांटिटी आपने कितना कितना कर दिया, 30 यहां पे कर दिया और यहां भी आपने 30 कर दिया। क्वांटिटी अभी आपने इक्वल कर दिया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले से आधी मात्रा में, जो ये सेकंड वाला सीपी है इसकी मात्रा पहले से आधी होनी चाहिए, इतना ही तो कहा है। आप बताइए, अगर यहाँ पे क्वांटिटी आपने 30 रखा हुआ है तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको 15 रखनी पड़ेगी, आधी मात्रा में रखनी पड़ेगी। तो अगर 30 को 15 बनाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड में 2 से विभाजित कर दीजिए। तो 30 को अगर आप 15 लिख दें तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा, 18 को कितना लिखना पड़ेगा, 9। अगर आपने वहां आधा किया है तो यहां भी आधा करेंगे 9 रुपए में। ये भी सीपी और ये भी सीपी, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 29 रुपए। अच्छा क्टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 30 और 15 जुड़ेगा इस बार, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 45। 30 और 15 ये केवल 45 जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्वांटिटी 30 और 15 लेंगे और यहां पे सीपी 20 और 9 लेंगे। टोटल 29 रुपए में 45 वस्तु हम खरीद रहे हैं। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, वह सभी वस्तुओं को 1 रुपए में 1 की दर से बेच रहे हैं। आप बताइए 1 रुपए में अगर 1 बेच रहा है तो 45 वस्तु हमने खरीदी, 45 रुपए में 45 बेचेगा। तो यहां पे आपने 45 खरीदा था, यहां पे आपने 45 बेच दिया, क्वांटिटी का मैटर हो गया समाप्त। अब आते हैं सीपी और एसपी का कंपेयर करते हैं। तो 29 का लाकर बेच कितने में रहा है, 45 में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 16 का प्रॉफिट हो रहा है। 29 का लाकर 45 में बेच रहे हैं तो 16 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 29 पर 16 का प्रॉफिट इंटू 100 कर देंगे तो 1600/29%, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के चला आएगा। आसान सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व करने की पहले आप कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए आप। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है, पहले से 3/4 मात्रा में 1 रुपए में 2 की दर से वस्तुएं खरीदता है। यदि सभी वस्तुओं को वह 3 रुपए में 7 की दर से बेच दिया तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिएगा, 2 रुपए में 3 वस्तु खरीद रहा है। पहली बात सीपी की बात कर लेते हैं। 2 रुपए में 3 वस्तु खरीद रहा है, ये आपकी क्वांटिटी हो गई और ये आपका प्राइस हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, 3/4 मात्रा में 1 रुपए में 2 की दर से वस्तु खरीदता है। 1 रुपए में 2 की वस्तुएं दर से खरीदता है। ठीक है, सभी वस्तुओं को वह 3 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, ये बात की बात है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, आप बताइए ये जो क्वांटिटी है
ये पहली वाली मात्रा का 3/4 होना चाहिए, ठीक है, मतलब 3/4, इसका 3/4। आप बताइए यहां पे किस संख्या से दोनों साइड में गुणा करें ताकि उसका 3/4 निकालने में हमें आसानी हो, ठीक है, 3/4 तो निकालने तो आसानी होगी। आप बताइए अगर हम यहाँ पे 3/4 निकालना है हमने दोनों साइड में, आप बराबर करके भी कर सकते हो, बाद में हम डायरेक्टली कर रहे हैं उसी चीज को। आप बताइए कि 3/4 निकालना है, मैंने दोनों साइड में 4 से गुणा कर दिया, ठीक है, अभी मैंने दोनों साइड में 4 से गुणा कर दिया। तो आप बताइए यहाँ पे सीपी कितना हो गया 8 और यहाँ पे क्वांटिटी कितना हो गया 12। अब नेक्स्ट वाली क्वांटिटी आपको पहले वाले का 3/4 रखना है, तो पहले वाली क्वांटिटी तो हमने 12 बना दिया, तो 12 का 3/4 होगा कितना, 12 का 3/4 होगा 4 या 12 3 त्रिक का 9, ठीक है। दूसरी वाली क्वांटिटी हमें कितनी बनानी पड़ेगी, 9 बनानी पड़ेगी। अगर आप दूसरी वाली क्वांटिटी को 9 बनाना चाहते हैं, अगर 2 को आप 9 बनाना चाहते हैं तो आप बताइए कितने से गुणा करना पड़ेगा। 2 को अगर आप 9 बनाना चाहते हैं तो 4.5 से गुणा ही करना पड़ेगा ना, तभी तो ये पहले वाली दूसरी वाली क्वांटिटी पहले की 3/4 होगी। तो पहली का क्वांटिटी मैंने 12 बनी और 12 का 3/4 कितना हुआ 9। अब 2 को अगर 9 बनाना है तो इधर भी आपको 4.5 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी आपको 4.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर की सीपी कितना बन गया 4.5, टोटल सीपी आपका कितना आ गया 12.5, ठीक है, टोटल सीपी आपका कितना आ गया 12.5 आ गया। अब आप बताइए टोटल आपने कितनी वस्तु खरीदी, 12 और 9 21 वस्तु आपने खरीदा है, कितने में 12.5 में। क्या कह रहा है 3 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, तो 3 रुपए में अगर 7 वस्तु हम बेच रहे हैं और बेचना मुझे कितना है 21 वस्तु बेचना है, तो आप बताइए अगर आपको 21 वस्तु बेचना है तो दोनों साइड में किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 त्रिक का 9 रुपए में आप 21 वस्तु बेच रहे हैं, 21 आपने खरीदा 21 आपने बेच दिया, मैटर खत्म हो गया क्वांटिटी का। अब आते हैं केवल सीपी को कंपेयर करते हैं, सीपी एसपी को। तो टोटल सीपी है आपका 12.5 और टोटल एसपी है आपका 9। कितने का घाटा हो रहा है 12.5 का लाकर अगर आप 9 में बेच रहे हैं तो घाटा कितने का हो रहा है 3.5 का घाटा हो रहा है ना। 12.5 का लाकर अगर आप 9 का बेचेंगे तो 3.5 का घाटा हो रहा है। तो परसेंटेज में बनाना है आपको तो आप कर दीजिए 12.5 पर 3.5 का घाटा इंटू 100। तो ये दशमलव से तो दशमलव हट जाएगा, 5 से कैंसिल कर देते हैं या 25 से कैंसिल कर देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 5 सत्ते 35, ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 5 1 5, 5 सत्ते 35। तो 7 गुणे 4 टोटल कितने का घाटा हुआ 28% आपका लॉस, टोटल आपका 28% का लॉस हुआ, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग अभी इस पर और भी क्वेश्चन आपको करने हैं, अच्छे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।